देश में आम चुनाव चल रहे हैं, पर इसी बीच एक सवाल ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आप कहेंगे कि अगर बीजेपी जीतती है तो देश की कमान एक बार फिर से नरेंद्र मोदी संभालेंगे, और अगर विपक्ष जीतता है तो देश की सत्ता राहुल गांधी के हाथों में सौंपी जाएगी। ये बात तो ठीक है कि विपक्ष अंततोगत्वा राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा? आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि विपक्षी ब्लॉक इंडिया गठबंधन का कहना है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि अगले साल नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को पीएम मोदी के 75 साल के होने से खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी के 75 वर्ष के होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं
और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही ऐसा लग रहा है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी भी अपनी गाड़ी में उठते बैठते देश के युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब अगले प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इसलिए वो आप लोगों को बरगला रहे हैं। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। प्रधानमंत्री कौन होगा ये वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी, हमारा आपका वोट तय करेगा। देश भर में आम चुनाव का जोर है, आप भी अपने दिमाग पर जोर देकर अपना अगला प्रधानमंत्री चुनिए। राजनीतिक पार्टियों का क्या है, हर एक पार्टी चाहती है कि उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाए, पर एक सशक्त लोकतंत्र के लिए उसके मुखिया का अधिक लोकतांत्रिक होना अति महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।